सो हेलो गाइस, अब हम पाइथन रिवीजन का कंटिन्यू करने वाले हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन रिवीजन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे टॉपिक का नाम है। व्हाट आर कमेंट्स इन पाइथन। अब अगर हम समझे कमेंट्स क्या होता है पाइथन में, तो द नोट्स और एक्सप्लेनेशन इन अ कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर, ठीक है, वो होते हैं हमारा कमेंट्स इन पाइथन। बट व्हाट एक्चुअली इज कमेंट। जब हम हैशटैग लगाते हैं, हम उसके आगे लिखते हैं लाइक दिस कोड प्रिंट्स द स्टेटमेंट एंड ऑल, तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ उस पर्टिकुलर कोड का। बट जब हम रन करते हैं तो उससे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर कर देता है। जब हमारा जो इंटरप्रेटर, मतलब हमारा जो कोड वो कर रहा है, चल रहा है, उसमें वो इग्नोर हो जाता है। पर्पस, इसका पर्पस है कि टू मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। अब जब हम एक्सप्लेन कर देंगे कोड, तो हमें हमारे लिए इजी हो जाएगा कि अंडरस्टैंड करेंगे कोड को कैसे लिखा गया और क्या एम से, किस एम से, क्या सोच के, क्या लॉजिक लगाया हुआ है। द डॉक्यूमेंट लॉजिक फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका लॉजिक के लिए यूज होता है फ्यूचर रेफरेंस में। अगर लाइक फ्यूचर में हम कभी देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कोड, अब हर वक्त हमें याद रह नहीं सकता कि इस पर्टिकुलर कोड में हमें किस तरीके से क्या किया था, तो वो इस वजह से हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। डीबगिंग एड, और डीबगिंग एड कैसे काम कर सकता है कि पता चल जाता है कि कोड किस पर्पज से बनाया गया था। अगर उसमें कोई गलती है तो क्या हम उस गलती को ज़्यादा जल्दी से पता कर सकते हैं। टाइप ऑफ कमेंट्स, तो पहले तो सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स वो कमेंट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हैशटैग से। क्योंकि अगर हम हैशटैग से स्टार्ट करते हैं, एवरीथिंग आफ्टर हैशटैग ऑन दैट लाइन इज इग्नोर्ड। जो अगर हमने हैशटैग लिखा, हैशटैग हमने आगे लगाया, दिस कोड एक्सप्लेन्स some this I'm really sorry, like hashtag लगा, this code is for printing A, for printing B, for printing 58 plus 68 and all, तो वो हम हैशटैग से स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग आफ्टर हैशटैग ऑन द लाइन इज इग्नोर्ड, इससे मतलब है इनका कि जो भी आगे हमने लिखा है हैशटैग है आगे, ये जो भी हमने अभी लिखा था दिस कोड एड्स एंड ऑल, तो वो इग्नोर हो जाता है, वो इंटरप्रेट नहीं करते हैं। माथेमा एग्जाम्पल, तो ये दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, x इज इक्वल टू 10। जैसे अब दिस इज सिंगल लाइन कमेंट हमने लिखा, ये हैशटैग के आगे ये इंटरप्रेट नहीं करेगा, और x इज इक्वल टू 10 है, तो हैशटैग असाइन वैल्यू टू x, ये वैल्यू असाइन करेगा x को। मल्टी लाइन कमेंट्स, पाइथन डज नॉट हैव अ मल्टी लाइन कमेंट सिंबल, ठीक है, मतलब पाइथन के पास में मल्टी लाइन कमेंट का सिंबल नहीं है। तो कॉमन प्रैक्टिस जो हम ट्रिपल कोट लगा देते हैं, तो फिर वो हमारा हम उसे मल्टी लाइन कमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। और डबल कोट्स भी हो सकते हैं और सिंगल कोट भी ट्रिपल टाइम्स हम लगा सकते हैं, दोनों के दोनों। तो अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें ट्रिपल कोट लगा रखे हैं सिंगल वाले, एंड दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स, यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और खत्म। और वो भी सिंगल, अपने सिंगल कोट ट्रिपल टाइम्स, फिर खत्म। मैथड वर्किंग, बहुत आगे पहुंच गए हम। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स अब हम करेंगे। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है हमारा, डेफिनेशन क्या होती है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे अपीयर, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वो वन आफ्टर द अदर जो है एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
पाइथन फॉलोज अ टॉप टू बॉटम फ्लो अनलेस ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस और लूप। एग्जांपल देखो इसका, x इज इक्वल टू 10 लिखा है ना, और y इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और फिर आता है प्रिंट z। तो ये एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंटली। सबसे पहले वो लेगा, पहले वो वेरिएबल क्रिएट करेगा x, फिर उसमें स्टोर करेगा 10 वैल्यू, फिर वो एक वेरिएबल लेगा y, उसमें करेगा 20 वैल्यू स्टोर, फिर वो लेगा z, उसमें करेगा x प्लस वाई की वैल्यू स्टोर, और फिर प्रिंट करेगा z। तो 30 आ जाएगा हमारा। देखते सिलेक्शन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। यूज टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, कि हम कंडीशंस के बेसिस पे, वेट अ मिनट, ओके, हम कंडीशन स्टेटमेंट यूज टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो कंडीशंस के बेसिस पे हम ये डिसीजन बनाते हैं। कैसे, देखो इसके टाइप्स देखो। जैसे हमारा पहले इफ स्टेटमेंट, तो x इज इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव। अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो वो प्रिंट करेगा पॉजिटिव। तो चलिए हो गई x इज इक्वल टू 5 की बात। तो x 5 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, x में -3 है, अगर मेरा x बड़ा है 0 से तो वो पॉजिटिव प्रिंट करेगा। अगर मेरा x छोटा है, हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने लिखा एल्स। सारे केसेस ले लो पॉजिटिव के, कि जो भी x 0 से बड़ा है। अब देखो हमारे पास अगर 0 के से बड़े के सारे केसेस हो गए, तो बच्चे कौन से 0 से छोटे के, वो स्पेशली लिखे, इससे अच्छा हमने एल्स लिख दिया। ओके, ऐसे तो प्रिंट करेगा नेगेटिव। इफ एलिफ एल्स लैडर, इसमें क्या होता है, सपोज हमारा मार्क्स है 85, इफ हमारा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन प्रिंट ग्रेड ए। if marks greater than equal to 75, print grade B, else print grade C। मतलब अगर वो 90 से बड़ा है या 90 के इक्वल भी है तो ग्रेड ए प्रिंट करेगा। ये अगर वो मार्क्स जो है ग्रेटर है या इक्वल टू है 75 के, तो ग्रेड बी प्रिंट करेगा। तो अब बचा क्या, 75 से नीचे वाला। तो बाकी सारे 75 से जो भी नीचे होंगे उनको ग्रेड सी प्रिंट करेगा। बाकी सारे केसेस एल्स, जो भी सारे केसेस है उसमें ग्रेड सी प्रिंट कर देना। इटरेशन या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज टू रिपीट एग्जीक्यूशन अंटिल अ कंडीशन इज मेट। ये जो है रिपीट करने में, ये रिपीट करता है एग्जीक्यूशन अंटिल एक कंडीशन मेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम फॉर लूप देखें, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस इटरेशन, फॉर आई इन रेंज 1,6, एक आई है, वो आई रेंज में होगा 1 से 6 तक के, जिसमें अपर लिमिट जो है ना एक्सक्लूडेड होती है। तो प्रिंट आई, तो सबसे पहले 1 चलाएगा, 1 हुआ, 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 चलाएगा, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया, 3, 4, 4, 5, 5, और 6 तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं था, मतलब वो एक्सक्लूडेड होती है, बस हमें लिखनी होती है, तो 5 तक प्रिंट कर दिया। तो हमारा हो गया सीक्वेंस या फॉर लूप। ठीक है, मैं इस बेसिस पे पढ़ा रही हूँ कि आपको बेसिक्स आते होंगे 11th के, और क्योंकि 11th 12th में तो रिवीजन ही होती है सिर्फ पाइथन की। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन बेस्ड रिपीटिशन होती है। जैसे आई इज इक्वल टू 1 हो गया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट आई। ठीक है, और फिर आई प्लस इक्वल्स टू 1, तो मतलब मेरा आई 1 है सपोज। ये कह रहे हैं जब तक मेरा आई
छोटा है या इक्वल टू है 5 पे तो आई प्रिंट कर दो और उस आई में +1 कर दो। 1 था, 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। ऐसे 2 प्रिंट हुआ, ऐसे 3 प्रिंट हुआ, ऐसे 4, ऐसे 5। 6 तो चलेगा नहीं क्योंकि 6 तो ग्रेटर देन हो जाएगा ना 5, इसलिए। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? ब्रेक अगर हम करें, ब्रेक वाला करें, जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो लगाए तो एग्जिट लूप इमीडिएटली। अब बहुत बार आपने देखा होगा प्राइम और कंपोजिट में हम यूज करते हैं ब्रेक का फंक्शन। ये लूप को ब्रेक कर देते हैं, एग्जिट कर देता है लूप को, वो लूप चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू होता है, स्किप करता है करंट इटरेशन। ठीक है, वो अभी जो इटरेट हो रही है ना, जो हमारा कोड इटरेट हो रहा है उसको स्किप कर देगा। पास, प्लेस होल्डर और डज नथिंग, ये मतलब वैसे ज्यादा कुछ करता नहीं, बस एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर है जो हमें कुछ नहीं लिखना होता, या हम मतलब लाइक उसका हमें ऐसा चाहिए कि हमें कुछ करके एंड करना है इसे, तो हम पास कर देते हैं, पास लिख देते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 जैसे हमने लिखा। इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, प्रिंट आई। अबे 5 तक जो है ना, ये अब हमें I5 देता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करा। 5 तक देगा, 5 को एक्सक्लूड करेगा क्योंकि ये हमारी अपर लिमिट है। 1 आएगा, इसने पहले बनाया, अब ये कंटिन्यू है तो स्किप करेगा इटरेशन, तो ये लूप हमारा स्किप हो गया, सीधा प्रिंट होगा 0 1 2 4। फाइन, समझ में आ गया होगा? ओके। तो ये तो हमारी थी अभी ये लूप्स एंड ऑल। अब हम स्ट्रिंग करेंगे, फिर लिस्ट करेंगे। थैंक यू।